चलिए अभी तक देखिए, अब पाइथन पे फोकस करेंगे आप सभी बंदे। आप लोगों ने चैलेंजेस देखे क्या होते हैं डैशबोर्ड बनाते टाइम में, है ना? ठीक है। आपका तो अलग चैलेंज है, आपका तो लैपटॉप ही नहीं काम कर रहा, वो चैलेंज की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है। चैलेंज। हाँ। चैलेंजेस ये होते हैं कि जब आप खुद खुद से डेटा बनाने बैठोगे तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है। चलिए डे 16 में हमने क्या कर लिया था? लास्ट की क्लास में हमने गेम बनाया था। अच्छा, मैंने एक और टास्क दिया था इसमें, पाइथन वाले में एक एक टास्क दिया था मैंने भाई। नक्षत्र भाई, अब छोड़ दो पावर भी है, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए। हाँ, ऐसा कोड बनाना था जिसमें यूजर जीतना नहीं चाहिए था, बना लिया। मूर्तजा, छोड़ दो अब पावर भी। अंकित रहने दो, अब बाद में देखेंगे, अब क्लास के बाद, ठीक है। अब इधर फोकस करो। हाँ हाँ, बताओ। पाइथन पाइथन का क्वेश्चन है, हाँ बताओ क्या है। अरे रिमूव से कर लो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, क्या है? हाँ 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 है तो 10 क्यों चेक करेगा और 1 क्यों चेक करेगा? नहीं नहीं, 10 क्यों? नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा ना 10 ही रहेगा। अगर उसने 8 सिलेक्ट किया तो नहीं, तो वो समझ जाएगा अगली बार कि मैं 7 सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर 8 सिलेक्ट करता है। अगर नहीं जिताना है, मैं 6 लिखता हूँ, कंप्यूटर 7 लिखता है। नहीं नहीं, रैंडम नहीं, वो जहां बंदे ने यूजर ने डिकोड कर लिया, आपका केस हो जाएगा, फंस जाएगा। मैंने 5 लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि वो नहीं जीतना चाहिए, कंप्यूटर दिखा रहा है 6। ठीक है, 6 या 4 यही दिखाएगा ना। तो वो समझ जाएगा कि मैं 5 बोलता हूँ तो या तो 4 दिखाता है या 6 दिखाता है। अगर मैं 7 बोलता हूँ तो या तो 6 दिखाता है या 8 दिखाता है। हाँ हाँ, तो ये करो बिल्कुल। रैंडम करोगे तो फिर ध्यान रखना वही सेम नंबर नहीं आ जाना चाहिए। आप रैंडम ले रहे हो, 1 से 10 में कोई रैंडम नंबर लोगे, 5 आया और 10 में से 5 ही रैंडम उठ के आ गया, 5 - 5 जीरो हो जाए, रैंडम जीरो आ गया तो 1 से 10 का लोगे ना। एक बार ट्राई करना, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। रिमूव वाला एक अप्रोच था जो किया जा सकता था, आप उसका ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब इधर फोकस करेंगे। इसमें हमने क्या क्या सीख लिया है? कल हमने ये सीख लिया था, ठीक है। ब्रेक कंटिन्यू, हमने ब्रेक सीख लिया था। पास और कंटिन्यू का अप्रोच यहाँ पर देख लेते हैं डे 17 वाइल लूप में, ठीक है। एंड देन फिर आगे के टॉपिक पे पैटर्न प्रिंटिंग एंड देन फंक्शन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, पैटर्न प्रिंटिंग डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट। तो वाइल लूप में हमें यहाँ पर क्या देखना है? वाइल लूप में हमें पास का कॉन्सेप्ट देखना है और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट देखना है। हम ये दोनों कॉन्सेप्ट जानते हैं, पास और कंटिन्यू दोनों स्किप करने का काम करते हैं। लेकिन पास अगले कोड पे स्किप करा देता है, अगले कोड को कंट्रोल दे देता है, और कंटिन्यू अगले लूप को कंट्रोल दे देता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना डिफरेंस, ठीक है। अरे यस या नो? ठीक है, चलिए। तो यहां पर मेरे पास एक डेटा है और डेटा में ये रैंडम नंबर है मेरे पास, और मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास इसमें 435 आ जाता है, ठीक है। या एक काम करते हैं, मेरे को ना इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर है, मेरे को इसमें इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है, बस क्या करना है, इवन नंबर का स्क्वायर। और ऑड नंबर को क्या करना है, मुझे पास कराते रहना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इधर हम सी नाम से काउंटर बनाएंगे। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, मुझे वाइल लूप का यूज करके इसमें से एक एक एलिमेंट उठाना है। क्या करना है? फॉर लूप तो है नहीं यहाँ पर, वाइल लूप है हमारा, तो एक एक एलिमेंट उठाना है। तो ये वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर है? तो मैं काउंटर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करूंगा इस बार? 0 से। और इस पूरे डेटा का लेंथ कितना है अभी हमें नहीं पता, यहां पर अभी फिलहाल 6 है लेंथ, गिन लिया हमने, कल को इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इंडेक्स कहां से कहां तक चलना चाहिए? 0 से 5 तक। अगर डेटा अगर 6 है, एलिमेंट अगर 6 है, तो इंडेक्स कहां तक होगा? अगर डेटा 80 है तो इंडेक्स कहां तक होगा? 79। तो मेरा जो वाइल लूप चलेगा, सी मेरे को यहां पर काउंटर चेक करना है कि ये लेस देन और इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ डेटा से एक कम।
ये बोलना पड़ेगा मुझे। अगर इज इक्वल्स टू ले रहा हूं तो, अगर यहां पर लेस देन ले रहा हूं तो सीधा लेंथ तक ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लॉजिक बन जाएगा कि ये जो मेरा काउंटर वैल्यू है ये कितने से छोटा होना चाहिए, इस डेटा के लेंथ से छोटा होना चाहिए। और हर बार मुझे यहाँ पर क्या करना है अंकित, एक एक ऐड कराना है। यहां पर मैंने सीधा बोल दिया कि भाई एक काम करो, मुझे सी को प्रिंट करके दिखा दो। तो ये 0 1 2 3 4 5 आ गए, ये सारे इसके इंडेक्स आ गए कि नहीं आ गए, राइट। मैं कह रहा हूं इंडेक्स नहीं चाहिए मुझे इस डेटा में अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके 0 लिखता हूं तो 0th एलिमेंट आता है, 1 लिखता हूं तो 1 आता है। तो डेटा का सी बोलूंगा तो ये हर एक एलिमेंट प्रिंट कर देगा। देखिए ये एलिमेंट प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। मुझे क्या करना था, मुझे प्रिंट तो कराना नहीं था, मुझे ये कहना था कि इफ, मुझे पता है ये अपने आप में क्या एक एलिमेंट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है मैंने, हाँ। अगर ये एलिमेंट क्या निकलता है, अगर ये इवन निकलता है तो क्या करो, स्क्वायर करो, और अदरवाइज क्या करो, पास कर दो। तो मुझे पता है ये एक मेरा एलिमेंट है और इसको मैं मॉड्यूलस डिवीजन 2 करूंगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये क्या होगा, इवन होगा। तो इवन के केस में मुझे क्या करना है, एक तो मुझे डेटा भी बताना है कि डेटा क्या था, प्लस इसका मुझे क्या बताना है, एक छोटा सा यहां पर ये ले लेते हैं, और दूसरा मुझे क्या बताना है, इसी डेटा का स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं डबल एस्ट्रिक के साथ 2 के साथ। ये क्लियर है, चलिए इतना रन करके देखते, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 46 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर। एल्स में क्या कर रहे हैं हम, एल्स में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एल्स लिखा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एल्स लिखें और एल्स में कुछ नहीं कराना है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पास लिखना पड़ेगा। तो एल्स में पास हो जा रहा हूं मेरा। पास को ऐसे भी लिख सकते हैं या पास को ट्रिपल डॉट के साथ भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना डेवलपर ये भी यूज कर लेता है, इसे भी क्या कहते हैं, पास। दोनों पास में फर्क क्या है, ये स्टेटमेंट वाला पास है और ये शॉर्टकट वाला पास है, ठीक है। आपको लेकिन टेक्निकली ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ये वाला देखने को मिलेगा। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लास कोई डाउट, पक्का, ठीक है, गुड। इस तरीके से हम किसका यूज समझ गए, पास का यूज समझ गए। अब मुझे किसका यूज समझना है, कंटिन्यू का। कंटिन्यू क्या करेगा, मुझे किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कराना है, ठीक है। किसको स्किप कराना है, एलिमेंट नहीं, पूरे आइट्रेशन को मुझे अगर स्किप कराना है तो मैं कंटिन्यू का यूज करूंगा, ठीक है। सेम यहां पर मैंने डेटा ले लिया, डेटा में बहुत सारे नंबर्स हैं मेरे पास, राइट, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूं कि जब अगर मुझे गलती से ये नंबर मिल जाता है या मुझे जेम्स बॉन्ड मिल जाता है, कौन है ये, 007 एक नंबर है। तो इस केस में इसे क्या करा देना, स्किप करा देना। क्या करा देना गाइस, स्किप करा देना। तो यहां पर मुझे सेम वही लॉजिक लिखना पड़ेगा। एक मुझे क्या लेना पड़ेगा, काउंटर वैल्यू, और फिर यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सी कब तक चलना चाहिए मेरा, लेंथ ऑफ दिस डेटा तक। और हर बार मुझे क्या कराना है, काउंटर +1 तो चलाना ही चलाना है मुझे। हर एक एलिमेंट कैसे प्रिंट होगा मेरा, डेटा के सी के साथ। अरे ये यही सीखा था कि नहीं सीखा था, क्या फंस रहा है इसमें मामला। अच्छा इसको लेके क्या रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। 007 या इंटीजर में ऐसे नहीं लिख सकते। तो मुझे यहाँ पर क्या कहना है, 007। देखिए अभी मेरा ये आ रहा है यहाँ पर 007। मुझे पता है बस कि ये एक तो स्ट्रिंग में लिखा है और दूसरा क्या है, ये जेम्स बॉन्ड है। 007 किसको रिप्रेजेंट करता है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है। मैं चाहता हूं कि बाकी हर एक में क्या हो, हर एक में यहां पर मुझे बोले कि भाई इसका स्क्वायर बता दे, इसका स्क्वायर बता दे, हर एक का। लेकिन जब ये नंबर आए तो वो क्या हो जाए, स्किप हो जाए। और पास का यूज करके स्किप ना हो, कंटिन्यू का यूज करके स्किप हो जाए। क्या हो जाए, कंटिन्यू का यूज करके। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इफ, जब भी डेटा का, ध्यान से देखना, इफ डेटा का वैल्यू अगर किसके बराबर पाया जाता है, 007 पाया जाता है, और यहां पर क्या बोलेंगे, नक्षत्र, इफ। तो इस केस में क्या कर दे, यहां पर कंटिन्यू कर दे। और अदरवाइज, अदरवाइज हम यहां पर क्या कह रहे थे, अदरवाइज हम यहां पर कह रहे थे कि डेटा के सी को प्रिंट करो एंड देन उसके बाद इसी डेटा के सी का क्या करो, स्क्वायर करो। अच्छा, कंटिन्यू का काम होता है अगले कोड को कंट्रोल पास करना। कंटिन्यू अपने बाद वाले कोड को कंट्रोल नहीं देता। जैसे यहां पर मैं बोलूंगा, अगर मैं मैसेज लिखूं यहां पर कंटिन्यू कोड चल गया, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मुझे पता है कि इस कंटिन्यू के बाद अगले लूप पे कंट्रोल जाता है, इस कंटिन्यू के बाद यहां पर कोड पे कंट्रोल नहीं जाता। ये बात हम जानते हैं ना। देखना इससे क्या नुकसान होगा, इसे मैंने जैसे ही रन किया तो यहां तक मेरा कोड सारा चलेगा 86 तक। देखिए 86 तक चला,
उसके बाद हमने क्या बोल दिया, कंटिन्यू करो। और क्योंकि मैंने बोल दिया कंटिन्यू करो तो ये अगले कोड पे गया, और अगले कोड पे गया मतलब इसके बाद के कोई कोड नहीं चले, इसके बाद के कोई कोड नहीं चले तो ये काउंटर भी नहीं चला, और काउंटर नहीं चला तो ये हमेशा छोटा ही रह गया, और हमेशा फिर से चेक हो रहा है, फिर से जब तक काउंटर बढ़ेगा नहीं तब तक अगला एलिमेंट नहीं मिलेगा उसे, है ना। ये है कि नहीं है। और यहां पर देखिए, यहां पर एक ये आइकन आ गया बन के, देख रहे हैं इधर, अरे यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए इधर ये एक आइकन बन के आ गया, ये बता रहा है कि मेरा वाइल लूप अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, मेरा इन्फाइनाइट लूप बन चुका है। तो ये इश्यू है मेरे लिए नक्षत्र। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंटिन्यू अगले कोड को कंट्रोल पास नहीं करता, कंटिन्यू अगले लूप को कंट्रोल पास करता है। और अगर अगले लूप पे कंट्रोल पास हो गया, सी वैल्यू नहीं इंक्रीज हो पाई, और सी इंक्रीज नहीं हो पाई तो सी हमेशा इसी पे स्टक हो गई, और सी अगर इसी पे स्टक हो गई तो ये कोड हमेशा यहीं पर स्टक हो गया मेरा, और ये यहीं पर फंसा रह जाएगा। तो इसलिए जब हम कंटिन्यू लिखते हैं वाइल लूप में, तो कंटिन्यू से ऊपर उसके काउंटर वैल्यू को इंक्रीज कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंक्रीज। क्यों करना पड़ता है यहां पर काउंटर वैल्यू को इंक्रीज, बताइए। यहां पर मैं बोलूंगा, अच्छा ये मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूं, नीचे क्यों नहीं लिख रहा, बताओ भाई नक्षत्र। ये मैं यहां क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये कभी चलेगा ही नहीं। ऊपर मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, कंटिन्यू चलाने से पहले ही आप क्या कर लेना है, काउंटर बढ़ा लेना, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना, और उसके बाद आगे कोड को चला लेना। अब देखना ये वाला स्किप हो जाएगा मेरा 86 से ये स्किप हो गया, कहां पर आ गया, सीधा 3 पर। तो यहाँ 86 से स्किप होकर के कहां पर आ गया मेरा कोड, सीधा 3 पर। और ये वाला इटरेशन मेरा क्या हो गया, स्किप हो गया। और अच्छी बात पता है क्या है, जब जब ये पाया जाएगा तब तब ये स्किप होता रहेगा। देखिए 5 के बाद क्या है, सीधा 456, तो यहाँ 5 है और 5 के बाद सीधा क्या है 456। यहाँ पर ये 007 इधर भी स्किप हुआ और इधर भी स्किप हुआ। तो ये यूज है हमारा कंटिन्यू का, और पास का यूज है जस्ट अगले कोड को कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू को यूज करेंगे अगर मुझे पूरा इटरेशन ही चेंज करना है, तो अगले लूप को कंट्रोल देना है। तो क्या वाइल लूप के साथ हम कंटिन्यू का यूज, ब्रेक का यूज और इसका यूज समझ गए? क्लास कोई डाउट तो नहीं, अंकित क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है हमारे बताइए, ईशा एंड हिमांशु। जी सर क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग बताना ये सॉल्व कर पाओगे या नहीं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, बताओ भाई नक्षत्र, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? 1 से डिविजिबल हो। अंकित सही है डेफिनेशन। उधर क्या देख रहे हो, प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपके सेल्फ डिविजिबल हो और 1 से हो, ठीक है। क्या 1 मेरा प्राइम नंबर है, बताओ। 1 जो है वो खुद से भी डिविजिबल है और 1 सेल्फ से भी डिविजिबल है। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइम नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। क्योंकि प्राइम नंबर का एक और डेफिनेशन है जो आप लोगों से स्किप हो गया, कि प्राइम नंबर के एट लीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी, तो इसके 2 फैक्टर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, प्राइम फैक्टर। 3 किससे डिविजिबल है, 3 खुद से भी और 3 1 से भी है। 4 किससे डिविजिबल है, 4 खुद से भी है, 1 से भी है और 2 से भी है। इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कितने होने चाहिए उसके, 2 फैक्टर ही होने चाहिए, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ये 3 डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। इसीलिए 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। प्राइम नंबर, नेगेटिव नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं मानते। और दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर है वो है 2 के अलावा और कभी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से नहीं चाहिए हमें डिविजिबल, ठीक है। तो इसीलिए मेरा इवन प्राइम नंबर है, और इसको छोड़ के सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फिर ऑड होते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं, पक्का गाइस। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें एक ऐसा लॉजिक बनाना है कि 1 तो मुझे पता है प्राइम नंबर नहीं है, मुझे 2 से लेकर के 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारा मुझे मिल जाए। एक मुझे ऐसा लॉजिक बनाना है, 2 से 20 तक के सारे प्राइम नंबर मिल जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, बहुत इजी लॉजिक है। सोचिए क्या करेंगे इसके लिए, बताइए।
2 को उठाया, चेक करेंगे कि 2 अपने से पहले किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो एक तो 1 से हो रहा है और एक 2 से हो रहा है, इनको छोड़ के और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 3 उठाया, अपने को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 4 उठाया, 4 को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं, अगर डिवाइड हो गया तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ये बात क्लियर है? तो इसके लिए ध्यान से देखना, बहुत इजी सा लॉजिक है, बना सोच सकते हैं कैसे लिखेंगे इसका कोड, बताइए। प्राइम नंबर, मैं यहां पर सबसे पहले मैं एक छोटा सा लॉजिक लगाता हूं, मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। 23 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, ध्यान से देखना। मैं यहां पर चलाऊंगा 4i इन रेंज, 2 से लेकर के कहां तक भाई, नंबर तक। नंबर मतलब कितना, 23, तो लूप कहां तक चलेगा, 22 तक। एक पहले रुक जाता है ना, ठीक है। अगर ये 23, ध्यान से देखना, इफ अगर ये नंबर किसी भी आई से डिवाइड हो गया, अगर ये नंबर कौन है 23, और 23 तक आने वाले जितने भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 22 तक, अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अगर ये डिवाइड हो गया तो मतलब ये क्या है, अरे गाइस कोई डाउट तो नहीं। और एक बार अगर डिवाइड हो गया तो क्या वापस लूप चेक करने का कोई सेंस बनता है, नहीं। तो सीधा इसको मैं क्या बोल देता हूं, ब्रेक कर देना। क्या कर देना, अब ध्यान से देखना, इस फोर लूप के बाहर हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और वो होता है फोर विद एल्स। हम इफ के साथ एल्स नहीं सीख रहे हैं, किसके साथ सीख रहे हैं, फोर लूप का एल्स है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ के साथ एल्स नहीं है नक्षत्र, किसके साथ एल्स, फोर के साथ एल्स। फोर के साथ एल्स क्या काम करता है अभी बताऊंगा। अगर फोर लूप में गलती से मेरा ब्रेक चल जाए तो एल्स कभी नहीं चलेगा, और अगर फोर लूप में ब्रेक नहीं चला तो एल्स चलेगा। एल्स क्या कहना चाहता है कि या तो फोर लूप चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों में से कोई एक ही चीज चलेगा। ये बात क्लियर है? तो ये बात मुझे पता है कि अगर ब्रेक चल गया इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर ब्रेक नहीं चला इसका मतलब पूरा फोर लूप चला, और पूरा फोर लूप चलने के बावजूद भी अगर ब्रेक नहीं चला किसी भी इटरेशन पर, इसका मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो क्या है, बताओ गाइस। अरे कंपोजिट नहीं चेक कर रहे हैं, बस प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो 23 का क्या आंसर आएगा मेरा, प्राइम नंबर। आया कि नहीं आया, बताइए इसका क्या आंसर आने वाला है, नॉट अ प्राइम नंबर। सही है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एफ स्ट्रिंग में कि इस, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, नंबर, और यहां पर भी मैंने बोल दिया नंबर इज अ, और यहां पर मैंने एफ स्ट्रिंग कॉल कर लिया। नक्षत्र क्लियर है? 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 78 is not a prime number। अरे कोई डाउट तो नहीं अभी, क्या ये कोड कंप्लीट है हमारा, नहीं। अगर मैंने 1 बोला तो क्या कह रहा है, 1 इज अ प्राइम नंबर, जबकि मैंने क्या बोला है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना। तो नंबर जो आपका होना चाहिए, ध्यान से देखना, अब इस फोर लूप से पहले एक मेरा इफ एल्स चलेगा। इफ अगर ये नंबर, ध्यान से देखना, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 हुआ, या तो 1 से कम या 1 हुआ, तो मैं सीधा यहां पर क्या बोल दूंगा, यहां पर मैं बोल दूंगा, अरे आप लोग इफ सोच रहे हो, मैं एल्स में भेजना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाह रहे हो इफ में मैं कोड को ले जाऊं, मैं चाह रहा हूं नहीं, मैं इफ में ब्लॉक करा रहा हूं और एल्स में कोड को भेज दूंगा। वो तो लॉजिक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या बोल दिया, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अरे कोई डाउट तो नहीं गाइस? अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है, मेरा प्राइम नंबर नहीं है। और इसका बच गया एल्स, और बचे हुए सारे कोड को किस में भेज दो, इस एल्स के अंदर में। शिफ्ट टैब नहीं, नॉर्मल टैब सिलेक्ट करके नॉर्मल टैब वो अंदर भेज देगा, ठीक है। अगर नंबर मेरा 1 है या 1 से छोटा है तो क्या है वो, क्योंकि ये नेगेटिव हमने मना किया हुआ है, यहां ये मैंने रन किया तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अंकित इसका क्या होगा भाई, -10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है।
और यहाँ पर अगर आप पॉजिटिवली कुछ भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। और यहाँ पर कोई मैं रैंडम नंबर लेके चलता हूं तो क्या कह रहा है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ हो रहा होगा, किसी ना किसी से हो रहा होगा, हमें क्या पता। ठीक है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। परफेक्ट। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, बताओ भाई, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हमारा क्या पर्पस था, ये कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमारा क्या पर्पस है, नक्षत्र कहाँ ध्यान है, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, 2 से 20 के बीच के सारे प्राइम नंबर मुझे चाहिए। ये बात क्लियर है? ये मेरा कोड है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे पता है, ध्यान से देखना, इस कोड को मैं उठाने वाला हूं, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं इसका अलग लॉजिक बना के आना, क्योंकि मैं अभी आपको while और for कंबाइन करके सिखाना चाह रहा था। 4 भी 4 से सॉल्व हो जाएगा फिर ये क्या? हाँ तो 2 फोर लूप आ गया ना दोस्त। हाँ ये तो फोर लूप है ही ना मेरा, मैं चाह रहा हूँ while से डेटा है और for से सॉल्व होता रहे। ठीक है, एक क्लियर है, बहुत इसी कोड से ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे। मुझे कितने से कितने के बीच में चेक करना है, 2 से 20 के बीच में। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई बंदा कहां तक का डेटा चाहिए, इसे मैंने बोल दिया लिमिट, कहां तक का चाहिए उसे डेटा 20। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, वाइल, ध्यान से देखना बहुत इजी है, कि जब मेरा नंबर स्टार्टिंग कहां से होगा, 2 से, क्योंकि पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होना है। जब मेरा नंबर लेस देन है कितने से, लेस, क्योंकि मुझे लास्ट वाला भी तो चेक करना है ना, 20 वाला भी तो चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो एक काम यहां पर करते रहना कि ये जो लिमिट है, लिमिट नहीं, ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या करते रहना, नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1। अरे ये बात क्लियर है, पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर है कैंडिडेट? ठीक है, नंबर प्लस इज इक्वल्स टू 1, बस कुछ नहीं करना था, ये उठाया और यहां पर ये पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करते हैं तो इतनी जल्दी बात नहीं बनती है, क्योंकि इंडेंटेशन खराब हो जाता है पेस्ट के टाइम में। तो ये इफ था और ये इस इफ का एल्स था, तो ये इफ भी सही जगह नहीं आया और एल्स भी सही जगह नहीं आया। इसको पहले टैब बटन से अंदर करेंगे, ठीक है, इसको टैब बटन से अंदर करेंगे, ये वाला जो, ध्यान से देखना, ये वाला इसके, ये देखिए इस इफ के नीचे ये एल्स आ गया मेरा, इस एल्स के अंदर ये क्या है, मेरा पूरा फोर लूप, और ये इस वाले फोर लूप का एल्स है। अरे कोई डाउट तो नहीं, ये पूरा कोड है हमारा, पक्का क्लास? ये जानबूझ के मैंने ऐसे रखा है क्योंकि मैं आपको फोर के साथ वाइल का यूज समझाना चाह रहा था। अब हर बार नंबर यहां से मिल जाएगा इसे, अगर नंबर 1, अब देखिए इस लॉजिक की खैर कोई जरूरत बनती नहीं है इधर, क्यों नहीं बनती, क्योंकि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कोड है, ध्यान से देखना, ये कोड एक्चुअली कहां पर होना चाहिए, नंबर अगर बंदा मान लेते यहां गलत लिख दिया उसने, ठीक है, खैर इतना ज्यादा ट्रिकी मत जाओ, अभी खामा का कंफ्यूज हो जाओगे। हैं कौन? हाँ सही बात है, यहां पर मैंने क्या बोल दिया, वैसे इस इफ की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है, इसे यहां से हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये काम इतने से सॉल्व हो जाएगा मेरा, है ना? ठीक है, देखिए ये मैंने रन किया तो ये मुझे सारा डेटा आ गया, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं? बट मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे आंसर चाहिए था। तो आंसर यहाँ मैंने ब्लैंक लिस्ट बना लिया, और कहाँ कहाँ प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर है, इसे मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट। लॉजिक वही रहेगा बट क्या कर देंगे, कमेंट आउट। और हर बार आंसर में क्या करते रहेंगे अंकित, अपेंड करेंगे किसे, नंबर को। और फाइनली क्या कर देंगे, प्रिंट लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, आपका बिटवीन कितने में, 2 2, हमें नहीं पता बंदा क्या बता रहा है, 2 2, यहां पर क्या आने वाला है मेरा नंबर, क्या कर दे, हाँ ये वाला भी कमेंट कर देते, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया हमारे पास, देखिए, और यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई इसके बाद ये लगा लेना, और इसके अंदर क्या शो करा देना मुझे, आंसर को, ये रहा। ठीक है, और इसे स्लैश एन ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? सही है, लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to
टू कितना है 21 आ रहा है। अब 21 क्यों आ रहा है, कोई बता सकते हो? क्योंकि लास्ट वाला नंबर +1 हो जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ फिलहाल क्या कर लेना, -1। ऐसे लॉजिक बदलता रहता है क्योंकि कोई फिक्स कोड यहाँ पर नहीं है हमारा। अब बताओ कितने के बीच में जानने थे मुझे, है 200 के बीच में। ये देखिए सारे नंबर आ गए। इसीलिए तो जो कोडर होता है वो एक्चुअली कोडर नहीं होता है, वो मैथमेटिशियन होता है, ठीक है। और क्योंकि लॉजिक सारा किससे बन रहा होता है, इधर मैथमेटिक्स से बन रहा होता है, ठीक है। और ये तो प्रॉब्लम ही मैथमेटिक्स का था हमारा, ठीक है। ये काम मैनुअली करने के बजाय हमने क्या यूज कर लिया, कोड यूज कर लिया। यहाँ पर देखिए सारे प्राइम नंबर का हमारे पास लिस्ट आ चुका है। और मैं यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 2000 के 20 तक के सारे प्राइम नंबर का डेटा दे दो। कितना टाइम लगा, 2000 ना बोल के मैंने क्या बोल दिया, 20,000। कुछ ज्यादा ही फ्लो में हमने बोल दिया, 20,000 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए हमारे पास 2 से लेकर के 20,000 के सारे प्राइम नंबर के लिस्ट आ गए। अंकित कंफर्म करने के लिए इसको उठाया, गूगल के पास गए, क्या क्या कह रहे हो भाई, क्या कोड बना रखा? हाँ सही बात, नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, वो बना रखा हमने। गूगल के पास जाके बस कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा, यस इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए लॉजिक डिसाइड होता है। और इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि हाँ इतना अगर कोडिंग करना आ रहा है, आपका 50% कोड कंप्लीट है, ज्यादा नहीं जानना है। क्योंकि अब इसके बाद फंक्शन कॉन्सेप्ट आता है। फंक्शन का मतलब है इन्हीं कोड को रैप करके एक सिंगल फंक्शन बना दो, ठीक है। क्योंकि यही कोड बार बार यूज, जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं थी, इनको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना रहता है ना। और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, वो इजी हो जाता है टॉपिक। फंक्शन के बाद उन्हीं का मॉड्यूल बन जाता है, मॉड्यूल के बाद उन्हीं का वही ये लाइब्रेरीज बन जाता है, उसके थ्रू हमारा काम हो जाता है। अरे क्लास कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट हिमांशु, ईशा भाई, ईशा नहीं सॉरी हिमांशु भाई, ईशा क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं, बताइए। ठीक है चलिए, सर ये क्लियर है। वाला आप, ये रहा हमारा इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए गुड। तो इस तरीके से ही हमारे लॉजिक डिसाइड होते हैं और इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। और जो इंटरव्यूअर है वो यही सब पूछता है, वो कैसे जानेगा आपको पाइथन आता है? तो यही सारे क्वेश्चंस कुछ पूछेगा। अरे मुर्जा भाई वहां थोड़ा ना क्लास चल रही है, उधर कौन सी क्लास ले रहे हो, उस तरफ मुंह करके क्लास इधर चल रही है, देख आप उधर रहे हो, क्या हुआ उधर? चलिए ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टास्क देता हूं। यहां पर हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। फॉर के साथ एल्स चल सकता है, व्हाइल के साथ एल्स चल सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे फॉर के साथ एल्स का कॉन्सेप्ट है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, वैसे ही व्हाइल के साथ भी एल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये मैं कुछ आपको टास्क देता हूं घर के लिए। क्या ये हमारा पैटर्न प्रिंटिंग? मैं एक चीज इसमें समझाऊंगा और बाकी आपको ट्राई करना है। अंकित क्या है, इधर ध्यान से देखिए। मुझे, मैं यहां पर बोलूं नंबर 5 और यहां पर मुझे एक 5x5 का स्क्वायर मिल जाए। कैसे मिल जाए? 1 2 3 4 5 ऐसे, ये ठीक है। ऐसे पैटर्न बन के आ जाए, ये क्लियर है? मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए, बेसिक सा पैटर्न, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे? यहां मैंने फॉर लूप बोला, अभी एक से ही हो जाएगा, ये बताऊंगा क्यों। फॉर आई इन रेंज कहां तक जाना है मुझे? नंबर तक। लेकिन इस बार एक से स्टार्ट करना है, कितने, या एक से जरूरत नहीं है। देखिए मुझे हर बार क्या करना है, ये स्टार प्रिंट करना है, यस या नो। तो अगर मैं यहां पर, अगर मैं सिंगल स्टार लगाऊं तो ये क्या हो रहे हैं, सिंगल स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ध्यान से देखना गाइस, बहुत इजी है। अगर मैं, मुझे ये बात पता है कि अगर मैं स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर से तो वो क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और इनके बीच में क्या था, स्पेस था, स्पेस दे दिया, तो एक लूप से मेरा सॉल्व हो गया। दो लूप जाने का मतलब है मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं, और एक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आपका अगर दो लूप यूज करते तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है हमारी, ऑर्डर ऑफ एन, और ये एन का स्क्वायर जाता अगर हमारा दो लूप हो जाता तो, ठीक है। अंकित क्लियर है? तो कुछ आप लोग के यहाँ पर टास्क हैं, ठीक है। ये वैसे मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं बनना है, ठीक है। लेकिन कुछ जो फ्लो में चीजें चलती हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए। ये सारे पैटर्न्स हम बनाने सीखेंगे, ठीक है गाइस, ये वाले पैटर्न्स। अरे कोई डाउट तो नहीं? हाफ इन्वर्टेड, हॉलो, ये वाला इन्वर्ट और ये सारी चीजें, और इसके बाद फिर हम फंक्शन पे मूव करेंगे। कल कल में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ट्रिकी कोड होंगे इसमें, ठीक है। तो क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन, देन फिर हमारा 50% पाइथन कंप्लीट।
उसके बाद अब इतना टाइम नहीं लगेगा, लॉजिक हमारा बन चुका है। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है, आगे बढ़े। आप लोग को 2 टास्क दिए थे, अभी तक नहीं मिला है मुझे। एक तो केबीसी गेम नहीं मिला है मुझे, ठीक है। दूसरा मैंने ये कहा था कि आपको वो जो आपका नंबर गेस वाला था उसमें यूजर मस्ट नॉट विन, है ना, ठीक है। ये 2 कोड नहीं मिल रहे हैं अभी तक मुझे। क्या पॉप वाला? पॉप नहीं, रिमूव यूज करो। यूजर ने माना 3, कंप्यूटर ने माना 3, ठीक है। मेरे पास चॉइसेस कहां से हैं? 1 से लेकर के, देखो अगर मैं बता ही दूंगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, लॉजिक नहीं आंसर ही आएगा ना। ये लिस्ट बना लिया मैंने, और इसमें से मैं किसे पॉप करा दूंगा, रिमूव करा दूंगा, बताओ? यूजर चॉइस को किसे करा दूंगा रिमूव? यूजर चॉइस को, या कंप्यूटर करा दो, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो देखिए वहां 3 नहीं मिलेगा। अब बचे हुए में से कंप्यूटर को पिक करा दो, ठीक है। तो 3 का भी मिलेगा ही नहीं उसे, है ना। 3 को छोड़ के अब इसमें से पिक करेगा, तो इसमें से रैंडम कुछ भी उठा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 3 नहीं आने वाला। अगर ये 5 आता है, यूजर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 5, तो मैं यहाँ पर किसे मैं रिमूव करा रहा हूँ? यूजर को। और यहाँ मैं रन करूंगा तो मुझे 5 नहीं मिलेगा। अब मैं कंप्यूटर को बोल दूंगा क्या, कि इस बचे हुए में से क्या कर ले, चूज कर ले। अगर यूजर कहता है यहाँ पर 9, तो 9 नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि 9 को रिमूव करा दिया आपने, ठीक है। पॉप से भी आता है भाई, नहीं, पॉप में नंबर जाता है ना यहाँ पर, ये देखिए ना आपके पास ए डॉट, यहाँ पर आपने, हाँ इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें इंडेक्स देना पड़ेगा, सही बात है। रिमूव यूज कर लो, इसमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। पहले आप 3 को ढूंढो, 3 कहाँ है, फिर आप उसका इंडेक्स बस, कोई मतलब नहीं। 2 क्यों लेगा जब 1 का गेम बनाया हमने, तो अलग ही लॉजिक बना रहे हो, हैं? कैसे कर लेगा भाई? चलिए भाई, क्लास यहीं पर करते हैं क्लोज।